Hello everyone, welcome to Mala Nonkun Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about very interesting topic that is IUPAC nomenclature of carbon compound. Dear student, आज हमें डिस्कस करने क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 that is carbon and it is compound. डियर स्टूडेंट, आज ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज हमें डिस्कस करना है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक है. अगर आपको आईपीसी समझ में नहीं आया तो कार्बन एंड कंपाउंड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. और मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था आप लोगों को, बस आईपीसी आपको समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप आईपीसी की रूल एंड रेगुलेशन आपको मालूम नहीं है तो आप बड़े बड़े कंपाउंड की नामी नहीं कर सकता है. स्टूडेंट, आप लोग बोर्ड पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए. आप लोग भी पेन और कॉपी निकालिए और मेरे साथ बने रहे. वीडियो को लास्ट तक देखिए. जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होता है वहां वीडियो को पॉज कीजिए, रिज्यूम कीजिए, फिर से अप्लाई कीजिए. चले स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे. लेट्स गो. अगर आप किसी को अगर नोट चाहिए तो पीडीएफ नोट चाहिए तो मेरी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने जितना भी फ्रेंड्स हैं उन सारे को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबको पहुंचना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे बेनिफिट ले पाएगा. ठीक है, चलो स्टूडेंट बने रहे. लेक्चर नंबर 3, टॉपिक टू बी कवर्ड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आईपीसी से पहले हम इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे. छोटा टॉपिक है, थोड़ा इजी है, आप लोगों को समझ में आएगा और इसके बाद आईपीसी पे जाएगा तो बेटर होगा. ठीक है, चलो हम स्टार्ट. कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स का मतलब होता है टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम. एक, दो या दो से ज्यादा किस्म के आइटम्स मिल जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड बन जाता है. जैसे कि वाटर की बात करो. अब इसके बाद है सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन. जिस कंपाउंड में कार्बन होगा इसको कार्बन कंपाउंड कहा जाएगा. जैसे कि एग्जांपल यहां पे स्टोव की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. यहां पे CH4 क्या होते हैं? मीथेन. और C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है. तो ये सारे नेमिंग आप लोग नहीं जानते हैं तो ठीक है, आप ऐसे रट ले, लेकिन जब आईपीसी पढ़ेगा आपको इन सारे का नाम जान जाएगा. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड, those compound which contain carbon, hydrogen and other element. जब कार्बन, हाइड्रोजन, उसके साथ दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हो सकता है, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड खासकर जो प्लांट एनिमल से निकालता है, जिसमें अब कार्बन मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा और दूसरा एलिमेंट मिलेगा. जैसा कि एग्जांपल C2H5OH. इसका मतलब क्या होता है? ये होता है एथेनॉल. एथेनॉल एक अल्कोहल की फैमिली है. आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा माइंड मत लगाना. ठीक है. हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन इन कार्बन. जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, याद है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन. एग्जांपल CH4. यहां पे देखो, ये क्या होता है? CH4 क्या होता है? मीथेन. ये क्या होता है? या इथेन होता है. ये मीथेन, ये इथेन है. ठीक है. अगर आपको नाम नहीं जानते हैं, फिर आप आईपीसी आप डिस्कस करें, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा इसका नाम. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यहां दो टाइप का है, ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन. ओपन चेन, क्लोज्ड चेन. आप सब लोगों को मालूम है, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था काइटेनेशन. कार्बन अपने आप में लिंक होके ब्रांच चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं और रिंग चेन बनाता है. ओपन चेन का मतलब, ओपन चेन किसको कहा जाता है? जो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन, जो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन को कहा जाता है हम ओपन चेन. जो रिंग चेन को कहा जाता है हम क्लोज्ड चेन. और ओपन चेन का दूसरा नाम है एलिफैटिक और क्लोज्ड चेन का दूसरा नाम है साइक्लिक. इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है. ठीक है. एलिफैटिक की 3 टाइप होता है. एक होता है अल्काइन, एल्कीन, अल्काइन. अल्काइन क्या होता है? जब कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, दो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, इसको कहा जाता है हम अल्केन कहा जाते हैं. और अल्केन का दूसरा नाम है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है. अल्केन का दूसरा नाम है सैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड में अल्केन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है? जब दो कार्बन के बिटवीन द टू कार्बन, दो कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, इसको कहा जाता है हम
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो लेस रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। इसके बाद होते हैं अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट, सब में नहीं, एक कार्बन, देखो यहां पे हमने यहां पे कार्बन रखा एक, देखो यहां पे डबल बॉन्ड, जब दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या बन जाते हैं? अल्कीन बन जाते हैं। तो अल्कीन किसको कहा जाता है? जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और इसके बाद अल्काइन। अल्काइन जब होते हैं एक कार्बन, यहां पे दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट, जब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, जब दो कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको कहा जाता है अल्काइन कहा जाता है। और अल्कीन और अल्काइन को कहा जाता है, इन दोनों को मिलाएगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाता है टू और मोर कार्बन, जब दो या दो से ज्यादा कार्बन के बीच में जब डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, या डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड यहां पे हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होते हैं अल्कीन और अल्काइन, जब इन दोनों को मिलाता है तो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोर रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेट एंड अनसैचुरेट, एग्जाम में ऐसा होगा, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेट एंड अनसैचुरेटेड, ये भी बोल सकते हैं आप। सैचुरेट एंड अनसैचुरेट में क्या डिफरेंशिएट है? डिफरेंशिएट करें तो सैचुरेट का मतलब होता है अल्केन, ये होता है अल्कीन और अल्काइंस। इसमें सिंगल बॉन्ड्स होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन के बीच में। और ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद है यहां पे क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को हम बोल देते हैं साइक्लिक। इसकी दो टाइप्स होता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होता है, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसको बोल? एलिसाइक्लिक की तीन टाइप्स होता है। कितना टाइप्स? तीन टाइप्स। एक होता है साइक्लो अल्केन, एक होता है साइक्लो अल्कीन, एक होता है साइक्लो अल्काइन, ठीक है। देखो, एक होता है एलिसाइक्लिक की तीन होता है, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइन। ये क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है ये साइकिल में होगा, लेकिन यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। ये क्लोज्ड होगा, लेकिन हमेशा के लिए ये अल्केन। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये किसमें? रिंग में। रिंग में तो आगे आपको साइक्लो लिखना है, साइक्लो, आगे क्या लिखना है? साइक्लो। ये फर्क है, ये स्ट्रेट है, यहां पे ये रिंग नहीं है, यहां पे लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन। अगर लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन आएगा तो यहां पे अल्केन बोला जाएगा। अगर साइक्लो अल्केन का मतलब ये रिंग में होगा, किसमें होगा? रिंग में। और ये दोनों आपको डिस्कस नहीं करना है, ये आगे आप क्लास 11 12 में डिस्कस करना है। सिर्फ आपको क्लास 10 में साइक्लो अल्केन डिस्कस करना है। और एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक होते हैं, यहाँ खुशबू आता है, एरोमा। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, खुशबू आता है। जिसका एग्जांपल एक देता हूं, यहाँ पे बेंजीन की बात रहा हूं मैं। बेंजीन, बेंजीन आप स्ट्रक्चर देखा होगा, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो यहां पे इस तरह बेंजीन की स्ट्रक्चर होता है, यहां पे इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर में क्या होता है? एरोमा में यहां पे पहले यहां पे डबल, फिर एक सिंगल, अल्टरनेट चलता है। पहले डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यहां पे फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, है ना। तो ऐसे ये बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। तो एरोमेटिक जो एरोमा खुशबू आता है, जिसमें बेंजीन की एग्जांपल की बात करूं, बेंजीन में आपको क्लास 12 में आप अच्छी तरह ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन आप इतना सोचना कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक डबल फिर सिंगल, एक डबल फिर सिंगल, 1 2 3 4 5 6। तो अल्टरनेट चलता है यहाँ पे। अल्टरनेट मतलब पहले डबल फिर सिंगल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल फिर सिंगल। ये होता है बेंजीन की स्ट्रक्चर। ये आपको क्लास 12 में डिस्कस करना है, क्लास 10 में डिस्कस नहीं करना है। ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं पाया ना मैं।
डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और कार्बन एंड इट इज कंपाउंड के लिए। तो आज ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा मेन टॉपिक है आज का IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? इसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर IUPAC समझ में नहीं आया तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप नेमिंग करना नहीं जानेगा और कंपाउंड को पहचान नहीं पाएगा। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप? ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और कार्बन एंड इट इज कंपाउंड के लिए। इसके बगैर आप किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर पाएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। तो IUPAC, अगर आपने IUPAC समझ लिया तो आप कार्बन एंड कंपाउंड इजीली आप कर पाएगा और ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप बहुत हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसके बगैर आप यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज टू नेम। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम दो तरीके से नेमिंग करते हैं, एक होते कॉमन नेमिंग, एक होते IUPAC। कॉमन नेमिंग क्या होता है? जिसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, जिसमें कोई रूल नहीं होते, ऐसे रखा जाता है। और IUPAC क्या होता है? IUPAC में कुछ रूल्स है, इसमें रूल्स के हिसाब से बना हुआ है। देखो IUPAC की जरूरत क्यों हो गया? क्योंकि आप सब लोग बताए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, कार्बन इन्नी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन कंपाउंड बनाता है। तो इन्नी सारे कंपाउंड को नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। तो बहुत मुश्किल है इन्नी सारे कंपाउंड को नेमिंग याद करना। तो क्या किया? तो इस वक्त यहां पे किसकी जरूरत हो गया? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने एडॉप्ट किया था। ये किसने एडॉप्ट किया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एडॉप्ट किया था। एक सर्टेन रूल बनाया। तो IUPAC ऑन द बेस ऑफ, किसकी बेस पे? नंबर ऑफ कार्बन in the parent chain। तो IUPAC की नेमिंग किसकी बेस पे है? IUPAC नेमिंग ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कितनी नंबर ऑफ कार्बन है किसमें? इन द पेरेंट चेन में। पेरेंट चेन किसको बोलता है? यहां पे आपको समझना जरूरी है। पेरेंट चेन, सबसे पहला पेरेंट चेन को हम कहा जाते हैं, मेन चेन भी कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? मेन चेन। इसको मेन चेन भी कहा जाता है। क्या होता है पेरेंट चेन? पेरेंट चेन, मेन चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। जो कार्बन एटम की जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन को कहा जाता है पेरेंट चेन। सबसे पहला IUPAC का पहला रूल है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन आइटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ये पहला रूल है। ठीक है, तो IUPAC ने नेमिंग रखा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन ए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब मेन चेन। मेन चेन का मतलब क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। कार्बन आइटम की सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन कहा जाता है या मेन चेन कहा जाता है। सबसे पहले आपको मेन चेन को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं आप लोगों को। सपोज यहां पे यहां पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। देखो, आप यहां से देख सकते हैं आप लोग। देखो यहां पे हम सबसे पहला यहां पे आपको सिलेक्ट करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखो, तो सबसे आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये।
इस लॉन्गेस्ट चेन को बोला जाता है हम पेरेंट चेन, तो मेन चेन कहा जाता है। सबसे पहला आईयूपीएसी में आपको क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। मेन चेन होता है ये इसका सबसे लॉन्गेस्ट, इसको नहीं गिना जाना है आपको। अब देखो इस पेरेंट चेन में जितनी कार्बन है उसके हिसाब से आपको नेमिंग करना है। आपको जब आईपीसी का रूल जानेगा आप बड़े बड़े कंपाउंड्स के आप नेमिंग कर पाएगा। तो देखो यहां पे इस पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इस जो पेरेंट चेन के अंदर जितना भी कार्बन आया उसी कार्बन को आपको काउंट करना है, उसके हिसाब से नेमिंग करना है, इसको नहीं गिनना है। सिर्फ पेरेंट चेन, जो मेन चेन में जो कार्बन आते हैं उसके हिसाब से आपको नेमिंग करना है। आईयूपीएसी ने क्या बताया, आईयूपीएसी ने ये बोला कि हम नेमिंग करेंगे ऑन द बेस ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जितनी कार्बन है उसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। तो उन्होंने नेमिंग करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला देखो यहां पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन। देखो नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन इस पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है, तो अगर इस पेरेंट चेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो बोलेगा इसको हम मेथ बोलेगा, ये प्रीफिक्स है इसका मेथ, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स, ये नाम प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, प्रीफिक्स नाम के आगे लगाना है। अगर एक कार्बन होगा तो मेथ, अगर दो कार्बन है तो क्या बोलेगा, दो कार्बन है तो बोलेगा हमें यहां पे एथ। अगर तीन कार्बन है तो क्या बोलेगा, अगर तीन कार्बन है तो यहां पे बोलेगा प्रोप। चार कार्बन है तो क्या बोलेगा ब्यूट। अगर पांच कार्बन है तो क्या बोलेगा पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो सेप्ट। आठ कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक। 11 कार्बन है तो अनडेक। 12 कार्बन है तो डूडेक। यहां तक आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको यहां तक याद करना है, 10 तक याद करना है, सिर्फ 10 तक याद करना है आपको। 10 तक आपको याद होना चाहिए। तो देखो 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो सेप्ट, यहां पे 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक और 12 कार्बन है तो डूडेक। इन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है रूट। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है रूट वोट। क्या कहा जाता है, रूट वोट। तो इन सारे ये सारे जो प्रीफिक्स है, इन सारे प्रीफिक्स का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहा जाता है रूट वोट। रूट वोट का मतलब क्या होता है, रूट मतलब इसका जड़ कितना लंबा है। देखो यहां पे इसका जड़ कितना लंबा है ना, तो इसका जड़ कितना लंबा है रूट, इसलिए रूट वोट बोलता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको बोला जाता है रूट वोट बोला जाता है। रूट का मतलब इसका जड़ कितना लंबा है। देखो जितना कार्बन जुड़ते जाएगा इसका जड़ क्या हो जाएगा, लंबा होते जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे देखो, इसके बाद हम नेमिंग करना बेसिक लेवल से, हम बेसिक से सीखेंगे, आप लोगों को बेसिक लेवल से हम समझा देंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है, देखो यहां पे और एक चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यहां पे अल्केन, यहां पे अल्केन और अल्केन किसको बोला जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन बोला जाता है। उस वक्त आपको सफिक्स यूज करना है, ANE, एन यूज करना है, ये सफिक्स यूज करना है एन, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहा जाता है, आप अल्कीन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहा जाता है। तो अल्कीन यहां पे इसका सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है इन, आपको इन यूज करना है। और अगर आपके पास अल्काइन होगा, अल्काइन अल्काइन होगा तो क्या होगा, अल्काइन किसको बोला जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसकी आपको सफिक्स यूज करना है यहां पे आइन, वाई एन ई, आइन यूज करना है, ठीक है। तो अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको सफिक्स यूज करना है एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन, अगर ट्रिपल हो तो आइन यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे ये प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स के पीछे आपको सफिक्स लगाना है। तो देखो हम नेमिंग करना सीखेंगे आप लोगों को। सबसे पहला देखो आप लोग पता है, सबसे पहले जो होता है कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होता है। आप सब लोगों को मालूम है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कार्बन की कितनी वैलेंसी थे, 4 वैलेंसी, इसीलिए कार्बन को हम टेट्रावैलेंट बोला जाता है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो कार्बन 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो कार्बन जो था हमेशा के लिए, जब कार्बन के साथ कुछ कोई नहीं है, कोई एलिमेंट यहां पे नहीं है, तो सबसे पहला कार्बन के साथ हमेशा हमेशा याद रखना, कार्बन के साथ कुछ कोई नहीं है तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्बन के साथ हमेशा के लिए कौन रहता है, अपना बाई हाइड्रोजन, अपना बाई हाइड्रोजन। देखो यहां पे फिल के हाइड्रोजन के साथ यहां पे एक फिल किया, यहां पे एक कंप्लीट हो गया, यहां पे एक कंप्लीट हो गया। तो यहां पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे दोनों ने अपना जो होता है यहां पे कंप्लीट किया अपना शल, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कार्बन के साथ हमेशा के लिए कौन रहता है, अपना बाई हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कहीं जगह पे कार्बन ऐसा छोड़ा होगा तो हमेशा के लिए इसके साथ कौन रहेगा, अपना बाई हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पड़ा हुआ है, बहुत सारे बहुत सारे। तो हमेशा याद रखना जो कार्बन के साथ हमेशा के लिए अपना बाई हाइड्रोजन रहेगा। तो हम देखो सबसे पहले तो इसका नामिंग करेंगे। नेम कैसे करना है आपको, सबसे पहला देखो इस कंपाउंड का हम नाम कैसे करेंगे। आईयूपीएसी ने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पेरेंट चेन को देखना है, ये इसका पेरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, सिर्फ एक कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो क्या यूज करना है, मेथ, 1 कार्बन है तो मेथ। अब यहां पे कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में। लेकिन यहां कार्बन एक है, कार्बन एक है, यहां पे 2 कार्बन ही नहीं है, तो कार्बन एक है तो आपको मान लेना है, यहां पे एज्यूम करना है, यहां पे सिर्फ एज्यूम करना है। यहां पे क्या करना है, एज्यूम, यहां पे आपको 1, यहां पे 1 मान लेना है, एज्यूम 1। आपको एज्यूम सिंगल बॉन्ड, एज्यूम सिंगल बॉन्ड, आपको एज्यूम करना है, यहां पे सिंगल बॉन्ड मान लेने, कुछ नहीं है तो आपको मान लेने, यहां पे एक कार्बन है, आपको मान लेना है सिंगल। एक्चुअली कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको एज्यूम कर सिंगल बॉन्ड मान लेने। तो सिंगल बॉन्ड को हम जो सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। देखो एक कार्बन है तो मेथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां एक कार्बन है, लेकिन आपको क्या एज्यूम करना है, यहां पे एक सिंगल मान लेने, यहां पे एज्यूम करना है सिंगल मान लेने इसको, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसी तरीके से आप और एक कर सकते, देखो सी, यहां पे सी, पहले इसका फील करो, इसका स्ट्रक्चर बना दो, 1, यहां पे 1 हो गया, 2 यहां पे 1, 3 ये हो गया, 4 इसका फील हो गया। अब यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, पहले वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब इसके नाम करने हैं, तो नेमिंग कैसे करने हैं हमें, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो आप लोग देख सकते हैं यहां पे, पहले सबसे पहला आपको सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। तो कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन है। तो अगर 2 कार्बन है तो क्या बोलना है आपको, आपका प्रीफिक्स यूज करना है एथ, 2 कार्बन है तो एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या, एन, ये क्या हो जाएगा, एथेन,
मिथेन, एथेन। और एक देखो यहां पे इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे 3 कार्बन है, पहले इसको फिल करना है आपको, पहले इसको कंप्लीट करो, इसका वैलेंसी कंप्लीट करना, फिल करना। ये हाइड्रोजन फिल करेगा अपना भाई, हाइड्रोजन क्या करेगा, फिल करेगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आपको आईपीसी ने क्या बताया, सबसे पहले आपको सिलेक्ट पेरेंट चेन, मेन चेन को सिलेक्ट करना है। ये इसका लॉन्गेस्ट चेन है, इसका रूट इतना है 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप क्या बन जाएगा, प्रोप, ये प्रेफिक्स। और इसका सफिक्स कार्बन का देखो सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा हमारे पास एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सारे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू ट्राई करते रहना। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारे किसका है, ये सारे एग्जांपल है किसका, अल्केन का। ये सारे किसका एग्जांपल है, अल्केन का। क्यों, क्योंकि सारे में सिंगल है। देखो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्केन, देखो यहां पे एन आ रहा है, ये सारे सिंगल आ रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड को हम कहा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अल्केन है, अल्केन फैमिली। ये सारे क्या है, अल्केन का फैमिली है। ठीक है, देखो अब यहां से एक चीज समझ में आएगा, यहां इसका ये हो गया यहां पे स्ट्रक्चर। अब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C1, यहां पे H4। देखो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहां पे होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2, 2 कार्बन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। और यहां पे होता है 1 2 3 3 कार्बन, और यहां हो जाते हैं यहां पे 8 हाइड्रोजन। तो इससे क्या मिल रहा है, देखो यहां पे आप लोग पहले यहां पे 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप इस पैटर्न को जानो अच्छी तरह, इस पैटर्न को देखो, इस सीरीज को देखो। तो इससे ये मिल रहा है कि देखो अल्केन का जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन का, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा के लिए कार्बन के डबल पे 2 ज्यादा आएगा, डबल पे 2 ज्यादा आएगा। देखो आप लोग यहां से यूज कर सकते हैं। और ये एन शुरू होगा कहां से, 1 से शुरू होगा। अगर आप N1 पुट करो तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 1 2 हो गया कितना, 4। तो इसका मतलब होता है यहां पे 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर हम N2 पुट करो, अगर N2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 2 यहां पे मिल जाएगा आपका, 2 2 4, यहां पे होता है 6। देखो ये मिल रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो अल्केन कैसे पता चलेगा, अल्केन हमेशा के आपको कार्बन जो होते हैं, हमेशा कार्बन के डबल पे 2 ज्यादा आएगा हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा आएगा, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा आएगा। जैसा कि आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे 4 है तो यहां पे कितना आएगा, सीधा आप लिख सकते हैं यहां पे 10 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के डबल आता है, डबल पे 2 ज्यादा आता है, किसमें, अल्केन में। देखो 4 2 8, तो 8 पे 2 प्लस करो 10। और ऐसा देखो यहां पे कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितना आ सकता है, यहां पे हाइड्रोजन आ सकते हैं 22। देखो 10 2 20, 20 पे 2 प्लस करो। याद रखना इसकी जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि जनरल फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते कि ये अल्केन, या अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बना होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनको कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यहां पे इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, इनको बोला जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपकी कहीं एग्जाम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होगा तो आपको पहचानना है अल्केन है या कौन है, तो आप पता कर सकते हैं। अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है, अगर हाइड्रोजन डबल से
हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हमेशा के लिए कार्बन के डबल से 2 ज्यादा आएगा तो वो क्या है, अल्केन है। ठीक है, तो ये होगा अल्केन की एग्जांपल। डिस्कस करेंगे अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हमेशा के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल एग्जिस्ट नहीं होगा, मेथ यहां पे नहीं आएगा। अल्कीन में मेथ नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहां पे सिंगल, यहां पे एक कार्बन से डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना कि अल्कीन कहां से स्टार्ट होगा, एथ, मेथ नहीं, यहां पे 2 कार्बन से शुरू होगा, 2 कार्बन। तो यहां पे 2 कार्बन, तो इसका वैलेंसी फुल करेंगे हम पहले, इसका यहां पे बन जाएगा ऐसे। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं, यहां पे 2 है, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। देखो पहले, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से यहां पे इसका वैलेंसी फिल करना है। वैलेंसी फिल किया हमने, अपना बाई हाइड्रोजन आके फिल किया। अब क्या करना है, नेमिंग कैसे करें, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहला आपको पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है, इसका मेन चेन को पकड़ना है। सिलेक्ट द मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या बोलेगा, एथ। 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन है तो एथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो सफिक्स लगेगा इन, क्या लगेगा, इन। 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, क्या बन जाए इसका, इथीन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है इसका, देखो आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। उसी तरीके से हम और एक एग्जांपल लेंगे आप लोगों को, सी ऐसे होगा। यहां पे पहले आपको फील करना है, वैलेंसी फील करो। यहां पे वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4, यहां पे एक आएगा 1, यहां पे 2 3 4। तो यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया कंप्लीट। पहले वैलेंसी कंप्लीट करना है, वैलेंसी को अच्छी तरह कंप्लीट किया, फील किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट द पेरेंट, मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया, इसमें कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 कार्बन है तो हम बोला जाता है इसको प्रोप, क्या बोला जाता है, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो आप सिंगल को नहीं दिया, एटलीस्ट अगर एक ही डबल बॉन्ड होगा तो वो डबल बॉन्ड मानेगा। ठीक है, ये बात बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे सिंगल है, यहां पे डबल है। तो याद रखना प्रायोरिटी किसको देना है आपको, यहां बड़ा हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बोस है इसका। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर किसी भी जो चेन में अगर एक ही डबल बॉन्ड आएगा तो इसको डबल बॉन्ड मान लेना है। एक ही, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आए तो इसको डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां पे सफिक्स क्या लगाता है, इन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, इथीन, प्रोपीन, ऐसे बन जाएगा। और एक नामिंग करेंगे हम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 और यहां पे 6। इसी तरीके से आप सारे नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, ऐसे कर सकते हैं आप, नेमिंग ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ऐसे कंटिन्यू करना है। तो यहां से जो अल्कीन की जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन की जनरल फॉर्मूला है, याद रखना कि CN, यहां पे H2N। हमेशा याद रखना अल्कीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल आ रहा है, याद रखना हाइड्रोजन कार्बन के डबल। देखो लेकिन यहां पे N शुरू होगा किससे, 2 से, क्योंकि सिंगल इसमें एग्जिस्ट नहीं होता है, अल्कीन में सिंगल कार्बन एग्जिस्ट नहीं होता है। तो याद रखना अल्कीन हमेशा स्टार्ट होता है H से, 2 कार्बन से शुरू होता है। तो N कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। देखो अगर N का 2 पुट करो, 2 2 4, अगर 3 पुट करो हो गया, कितना हो गया 6, अगर 4 पुट करो तो कितना हो गया 8, अगर 6 पुट, यहां 5 पुट किया तो कितना आ गया 10, अगर 6 पुट किया तो कितना आ गया यहां पे 12।
तो याद रखना ये सारे क्या है, दिस इज द ऑल, ये सारे कंपाउंड्स जो होते हैं किसका एग्जांपल है, अल्कीन का एग्जांपल है, या अल्कीन की फैमिली है, ठीक है। तो अल्कीन याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CN2N यहां पे याद रखना कि हमेशा के लिए अल्कीन की जनरल फॉर्मूला क्या आता है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल आता है। देखो हाइड्रोजन कार्बन के डबल आता है। अगर ये 2 है तो ये 4 आएगा, या 3 है तो 6 आएगा, और 4 है तो यहां पे 8 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ये हो गया अल्कीन। आपका हमने पहले डिस्कस किया था अल्केन, इसके बाद अल्कीन, इसके बाद अल्काइन। तो अल्काइन क्या होता है, अल्काइन अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको अल्काइन कहा जाता है। तो अल्काइन की एग्जांपल देखो, अल्काइन भी यहां पे अल्काइन जो सिंगल से एग्जिस्ट नहीं होते, ये भी इसके लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए, तो इसलिए यहां मेथ नहीं आएगा, ये शुरू होगा कहां से, H से, 2 कार्बन से शुरू होगा। देखो 2 कार्बन, पहले इसका वैलेंसी फील करो, ये हुआ इसका वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं, तो ये कंप्लीट किया हमने। तो इसकी नेम करना है। सबसे पहले आपको पेरेंट, ये पेरेंट चेन है, इसका मेन चेन। तो मेन चेन में कितनी कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या बोलता है, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो सफिक्स लगाना है YNE, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। थोड़ा इसको खींचना है, एथाइन, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे, अगर हम एक और कार्बन जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले इसका वैलेंसी कंप्लीट करो, इसका तो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 हो गया 4। तो इसका वैलेंसी कंप्लीट करो, तो इसका पेरेंट, ये इसका पेरेंट चेन, मेन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको नहीं देखना है आपको, यहां पे प्रायोरिटी इसको देना है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड चलेगा, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड, इसका जो सफिक्स लगाते हैं YNE, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपैन, एथाइन प्रोपैन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। ये तो स्ट्रक्चर होगी इसका, ये स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है इसका, देखो C2H2, यहां पे हो जाते हैं C3H1 2 3 4। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अल्काइन की जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। याद रखना हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे 2 माइनस आता है, डबल पे 2 कम, डबल पे 2 कम। तो यहां n शुरू होगा कहां से, 2 से, क्योंकि ये 2 से बन रहे हैं, n कहां से शुरू होगा, 2 से। अगर हमने n2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 4, 4 में से यहां पे 2 निकालो तो 2 बच गया। अगर हमने 3 पुट किया तो 3 3 3, यहां पे 3 2 6, 6 में से 2 निकालो कितना बच गया, 4। तो याद रखना कि अल्काइन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे 2 कम आता है, डबल से 2 कम। और जैसे कि एग्जांपल में ऐसा पता कर सकते हैं आप लोग, यहां पे 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना आ सकते हैं, यहां पे हाथ से 6 आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे चल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तीनों चीज हमने डिस्कस किया। इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन का क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे 2 माइनस, 2 कम, 2 कम होता है, ठीक है। तो इससे आप लोग पता कर सकते, जैसे कि देखो यहां पे रैंडमली हम ऐसा एक कंपाउंड बनाएंगे आप लोगों को, जैसे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहां पे एक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे। देखो इन तीनों में आपको यहां पे कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा जो होते हैं अल्काइन, ये अल्काइन है, ठीक है। यह हमारे क्या है, अल्काइन है। क्यों अल्काइन है,
क्योंकि यहां पे देखो आप, हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे 2 ज्यादा है, तो ये अल्केन होगा। और ये क्या है, ये है हमारा अल्काइन, यह हमारा अल्काइन है। अल्काइन क्यों है, क्योंकि यहां पे देखो कार्बन के डबल पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे 2 कम है, डबल पे 2 कम है। और लास्ट वाला क्या क्या है, ये है हमारा अल्कीन। अल्कीन क्यों अल्कीन है, देखो यहां पे कार्बन के जो हाइड्रोजन हमेशा के लिए कार्बन के डबल आ रहा है, 4 है तो 8, डबल आ रहा है, तो ये क्या है, अल्कीन। तो ये अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, ये सारे हमने डिस्कस किया था। पॉइंट डिस्कस करेंगे, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। क्या होता है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब हम किसी अल्केन, जब हम अल्केन, अल्केन है ये सारे, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिमूव क्या करेंगे, जब हम, ये देखो ये क्या है, मिथेन, ये इथेन है, मिथेन इथेन। जब हम किसी भी अल्केन, यहां पे अल्केन की बात करो, सिंगल बॉन्ड, जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने से इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम है। देखो 4 हाइड्रोजन था, एक रिमूव किया तो 3 बच गया, 6 था तो एक रिमूव किया 5। तो ऐसे इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप किसको कहा जाता है, जब किसी अल्कीन, यहां पे अल्काइन में से, जब किसी अल्काइन में से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बन जाता है अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप की जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप की जनरल फॉर्मूला होता है, देखो आप, NH2N+1। यहां पे क्या, हाइड्रोजन कार्बन के डबल आएगा, डबल पे एक ज्यादा आएगा, डबल पे एक ज्यादा, और यहां N शुरू होगा कहां से, 1 से शुरू होगा। देखो अगर यहां पे एक N की जगह पे 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 1 जा 2, यहां पे 1 पर 3। अगर यहां N की जगह पे 2 पुट किया तो यहां पे क्या आया, 5। तो याद रखना कि अल्काइल ग्रुप की जनरल फॉर्मूला होते हैं, हाइड्रोजन हमेशा के लिए कार्बन के डबल पे एक प्लस आता है, एक ज्यादा आता है, ठीक है। अब देखो यहां पे 2, इसका नाम हो जाता है, एक 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो क्या, मिथाइल हो जाता है ये। और यहां पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इथाइल बन जाता है, ठीक है। तो मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो यहां इसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। तो समझ में, आई होप आप लोगों को अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है, जब किसी अल्केन में से, जब किसी अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकालेगा, रिमूव करेगा, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है उसको बोला जाता है हम अल्काइल ग्रुप, जिसमें इसका जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन कार्बन के डबल पे एक ज्यादा आता है, ठीक है।